हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस क्लास में प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण सवालों को करने का प्रयास करते हैं। जो टाइप्स बार बार पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को मैं उठाने का प्रयास करता हूं। ये वो टाइप्स होते हैं जो या तो बच्चा गलत अप्रोच के कारण एग्जाम हॉल में नहीं कर पाता है, या फिर टाइम ज़्यादा खराब कर लेता है, या बच्चे को नॉलेज ही नहीं होता है कि इनको कैसे सोल्व किया जाए। तो चलिए आज मैं ये बेहतरीन टाइप मेरे टेलीग्राम पर किसी ग्रुप में ये किसी स्टूडेंट ने ये भेजा था और उस टाइप का मैं सभी सवाल करवाने का प्रयास करूंगा। इसमें काफ़ी मेथड्स करवाऊंगा मैं, और आपको कौन सी मेथड एग्जाम हॉल में अप्लाई करनी है और कितने इजीली अप्लाई करनी है तो वो करवाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये आज की क्लास का पहला सवाल ये मैंने खुद डिजाइन किया है। ये कोई प्रीवियस ईयर सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं आपको 3 से 4 मेथड से करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि आगे जितने भी इस टाइप के सवाल आएंगे क्या क्या उनमें परिवर्तन होगा वो सभी मैं बताऊंगा। सारा का सारा टाइप मैं कंप्लीट करवा के फिर इस वीडियो को एंड करूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना और काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट कराऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक मेथड कराऊंगा, उससे आपको करवाने का प्रयास करूंगा कैसे इनको शॉर्ट कर सकते हो, किस प्रकार एग्जाम हॉल में आपको करना है। तो ये आसान सा सवाल मैंने डिजाइन किया है, इससे समझाऊंगा। फिर जो स्टूडेंट ने डाउट भेजा था वो सवाल कराऊंगा, और फिर और क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो सभी करवाऊंगा। तो कई बच्चे कहते हैं आप स्टार्टिंग में 3-4 मिनट बकवास मारते हो। ये वर्ड यूज किया था किसी स्टूडेंट ने। ये बकवास नहीं होती दोस्तों, ये चीज़ें बतानी होती है कि आपको क्या कुछ कर रहा हूँ मैं, तो आपको इससे पता चलेगा कि आज के वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए बिना 1 सेकंड खराब किए शुरू करते हैं। देखो बेसिक मेथड और पहला मेथड, बेसिक मेथड और पहला मेथड। किसी गांव की जनसंख्या, ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट परसेंटेज का है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है चक्रवर्ती ब्याज में। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, 2 वर्ष बाद यही जनसंख्या 100 हो जाती है, तो जनसंख्या की प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या रही होगी। इंग्लिश में सवाल लिखा है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो हमें सीधा कमेंट बता कर देना, मैं सीधी लिंक इसको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप। तो चलिए बिना 1 सेकंड के खराब किए शुरू करते हैं। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, दिखाई दे रहा है क्या? इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 10,000 एंड आफ्टर 2 years इट इंक्रीज टू 12100, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर। चलो देखो, आपने चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। हालांकि पेपर में ये अप्लाई नहीं करना, ये फॉर्मूला नया लगाना, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए और इनसे अलग अलग मेथड्स कैसे निकलती है वो समझा रहा हूँ। ये होता है हमारे पास P 1 + R/100 T इज इक्वल टू अमाउंट या मिश्रधन, अमाउंट या फिर मिश्रधन। ये P जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये है मूलधन और ये है मिश्रधन। तो देखो गांव की जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या है। सेम का सेम सवाल इसी प्रकार भी बन सकता था कि कोई धनराशि या कोई 10,000 रुपये 2 वर्षों में किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12,100 रुपये हो गए, ये भी सवाल बन सकता था। इसका मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती ब्याज में है, आपको घबराना नहीं है। अब 1 + R की वैल्यू हमें पूछी है बटा 100, टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष, अमाउंट 12,100 रुपये, प्रिंसिपल 10,000, मतलब वर्तमान जनसंख्या और ऊपर लगेगी 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या। ये 2 जीरो से डायरेक्ट 2 जीरो काट देता हूं। अब हमारे पास ये डाटा बना। अब आपको सोचना क्या है, यहां स्क्वायर है तो इसका मतलब ये स्क्वायर बनेगी, कट रहा है तो काटो, बाकी स्क्वायर बनाओ। ये डायरेक्ट स्क्वायर बनती होगी। ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 11 और इनकी स्क्वायर है, तो इसका मतलब होल स्क्वायर लगाए। इसका मतलब ये स्टेप हमारे पास, अब देखो ये बन गया 11/10 की होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से मैं डायरेक्ट स्क्वायर काट देता हूं, हमारे पास वैल्यू बचेगी। अब ये इस बात का मतलब है, या तो इसको सॉल्यूशन इस प्रकार कर लो कि 100 और 1 का इन दोनों का एलसीएम लो, बटा में लगाओ, या फिर डायरेक्ट आप इस प्रकार करो कि 1 प्लस है, सेकंड साइड ले आओ माइनस का 1, यहाँ हल करोगे बटा 1, 10 और 1 का एलसीएम 10, 11 एकम 11 माइनस 10 एकम 10, R/100। इनको हल करोगे तो R/100 इज इक्वल टू आएगा 1/10, 0 से 0 काटोगे तो R की वैल्यू 10 गुना में जाएगा, 10%। ये अपनी बेसिक अप्रोच थी। इस अप्रोच से सीखने को क्या मिलेगा?
इस अप्रोच से सीखने को ये मिलेगा कि हमारे पास डायरेक्ट स्क्वायर बनती होगी, हालांकि मैंने स्टेप काट दिया है, और इन दोनों का अनुपात है, मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है, या फिर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या, इन सभी का अनुपात हमें दिया होगा। अब हम करते हैं मेथड 2, और मेरे हिसाब से ये मेथड आपको एग्जाम में करनी चाहिए, एग्जाम में जरूर करनी चाहिए और अप्लाई होगी, इस टाइप के सभी सवालों में अप्लाई होगी। अब आराम से समझना, ये बेसिक समझ लिया आपने, यानी वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, लो जी 10,000 है, 2 वर्ष बाद हो गई 12,100 रुपये, 12,100 रुपये। अब आराम से समझना, इन दोनों के बीच में रेशियो होगा, क्यों होगा, लो जी ये बटा में, इसका मतलब अनुपात होगा, 2 0 से 2 0 काटे, 2 वर्ष है तो स्क्वायर बनती होगी, ये 10 की स्क्वायर है जी, ये 11 की स्क्वायर है। इस बात का मतलब है कि 2 सालों में जो वैल्यू 100 से 121 थी, वही 1 वर्ष में क्या होगी, 10 से 11, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगी 1 वर्ष में, 10 से 11। इस बात का मतलब है कि 1 वर्ष में हमारे पास कोई वैल्यू 10 से 11 होगी। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि 10 जनसंख्या 1 वर्ष में 11 हो गई, या फिर आप इस प्रकार कर सकते हो कि कोई वस्तु 10 में खरीदी गई है, 11 में बेची गई है, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज 11 रुपए है, और 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी सारी अर्थमेटिक कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं परसेंटेज और रेशियो बड़े बढ़िया से कर लिया करो, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चले। अब मैं इस प्रकार भी मान लेता हूं कि 10 रुपए की वस्तु थी, 11 हो गई, हमें तो दर का मतलब है, तो 1 की वृद्धि हुई है 10 पर, गुणा 100, 0 से 0 काटो, 10 से कम 10%। अब ये मेथड करने का फायदा क्या है, इससे जितने भी सवाल बनते हैं इस टाइप के वो सारे होंगे। आप एग्जाम में देखना 5 सेकंड में सवाल का हल कर दोगे। और मेरा एक मित्र था, वो ये दर नहीं निकालनी आती थी, इसी प्रकार का कोई सवाल आया था उसका बैंक पीओ में, और उसने ये हल नहीं कर पाया था, दैट्स वाई वो कंपटीशन से काफ़ी पीछे हो गया था। एक सवाल तो बहुत होता है। अब ये दूसरी मेथड थी, समझ आया, यानी अपने पास पता है कि जो वैल्यू दे रखे हैं उनका रेशियो निकालो, 100 से 121। 2 वर्ष में ये चीज़ें हुई तो 1 वर्ष में क्या होगी, 10 से 11। 1 वर्ष में 10 से 11 का मतलब है 1 की वृद्धि 10 पर। ये सारी मेथड अप्लाई करनी है। इस सवाल में मैं सभी मेथड्स करवाऊंगा आपको, लेकिन आपको आगे जो भी सवाल आएंगे इस मेथड से मैं करवाने का प्रयास करूंगा। आपसे मूलधन भी पूछ सकता है, मिश्र धन भी पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, वो सारी सवालों के थ्रू आपको पता चलेगी। अब करवाता हूँ मैं तीसरी तरीका, बाय ऑप्शन करवाता हूँ। मान लेते हैं इसके ऑप्शन होते हैं अपने पास 25%। मान लेते हैं अपने पास ये ऑप्शन होते, तो हम किस प्रकार ऑप्शन से हेल्प लेते। देखो, ऑप्शन उठाने का मैं किस प्रकार ऑप्शन उठाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन ना उठाया जाए, ऑप्शन बचे 2। अब हमें पता है, सीधी सी बात है, हमें पता चल रहा है कि 10 के हिसाब से रेशियो सही बन रहा है, लेकिन मैं एक बार ये ऑप्शन नहीं उठाता, क्योंकि आपको प्रैक्टिस से पता चल पाए कि कैसे ऑप्शन को उठाया जाता है। ये ऑप्शन है तीसरा, मेथड तीसरी। मैं 20% उठाता हूं, मतलब 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20/100 यानी 1/5, यानी 5 पर हर साल 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले साल 5 से 1 की वृद्धि 6, दूसरे साल क्या होगा, स्क्वायर, यानी 25 से 36, 25 से 36। अब इस ऑप्शन से क्या पता चलेगा कि ऑप्शन रिजेक्ट भी हो जाएंगे। यदि राशि 25 होती, 2 वर्षों बाद 36 हो जाती, फिर डिस्टर्बेंस हो रही है। आज राशि 25 नहीं है, राशि कितनी है हमारे पास, या जनसंख्या कितनी है, 10,000। 10,000 वैल्यू है 25 पार्ट की, और 36 पार्ट की वैल्यू निकालते। 25 से काटते 4 पर, 400 गुणा 36, 400 गुणा 36। हल करते तो क्या आता है, 00 का 00, 6 चौके 24, 12 2 14। इस बात का मतलब है यदि रेट 20% होती तो जनसंख्या हो जाती 14,400, लेकिन जनसंख्या हमारे पास 12,100 रुपये हो रही है। इस बात का मतलब है कि हमारे पास जो वृद्धि है वो 20% से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऑप्शन कट गया और 20% भी कट गया। समझ आई बात, क्योंकि 14,000 तो 20% पर हो रही है, तो 25% पर और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। इसका मतलब हमें तो 12,100 चाहिए, 20% पर भी 14,400 होगी, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं सबसे छोटा ऑप्शन भी नहीं उठाता। एक ऑप्शन उठा लिया, इससे हमें 2 ऑप्शन काट दिए। अब ऑप्शन उठाता हूं मैं 10%, क्योंकि यदि 2 ऑप्शन तो कटेंगे। अब इन दोनों में से अगर 10% नहीं हुआ तो 5% स्वतः ही उत्तर होगा, अगर 10% होगा तो फिर 10% हो जाएगा। तो देखिए 10 से 11, एक साल से 10 से 11, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 2 सालों में
ये हो गया भाई, 100 होती है तो 121 हो जाता। हमारे पास 100 राशि नहीं है, राशि है 10,000, इसका मतलब 2 जीरो यहाँ चिपका दें, 2 जीरो यहाँ, लो जी 10,000 की राशि 12,100, यही ऑप्शन होता। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन जो मैंने मेथड 2 करवाया था ना आपको, वो काफ़ी प्यारा मेथड है, उससे बहुत आसान सवाल बन जाते हैं, कितने ही कैलकुलेटिव क्यों ना हो। अब करते हैं हम दूसरा सवाल, जो स्टूडेंट का डाउट था, उसी को देखते हुए मैंने ये सवाल ये टाइप करवा रहा हूँ आज की वीडियो में। हाँ जी, ये वो सवाल था जो डाउट था बच्चे का। अब मैं एक ही मेथड कराऊंगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई भी करनी चाहिए। अगर आपको अन्य मेथड से ट्राई करना है, एक ही मेथड, जो मेथड सेकंड थी, अब मैं उसको मेथड फर्स्ट ही बना देता हूँ, क्योंकि इसी से करूँगा। ये बच्चे का डाउट भी था, राइटिंग पर ज़्यादा मत जाना, और बहुत जल्दी सवाल होंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा करवा दिया। अब आप अलग मेथड से करना चाहो ना, तो आप पहले वाले सवाल की तरह अप्लाई कर सकते हो चीज़ें। देखो, इंग्लिश में तो लिखा ही है कि एक शहर है या फिर एक राज्य है, उसकी वर्तमान जनसंख्या हमारे पास है 27,500। हिंदी वाले 2 वर्षों में यह बढ़कर, 2 वर्ष में यह बढ़कर कितनी हो जाती है? 40,931। यानी ये सवाल पर चक्रवर्ती ब्याज में किस प्रकार बनता कि कोई 27,500 रुपए की धनराशि है, 2 वर्षों में 40,931 हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड, जो यानी वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर ज्ञात करो। अब देखो रेशियो होता है इनके बीच में, 2 जीरो से डायरेक्ट 2 जीरो काटे, नहीं कट रही भाई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब काटते हैं इनको, देखते हैं किस टेबल से कटती है। 11 से कट रही है, 11 से काटेंगे 2 पर, 5 11 से काटेंगे 5, 2500। 11 से काटेंगे 3 पर, 7 11 से काटेंगे 7 पर, 2 11 से काटेंगे 2 पर, 11 से 1 पर। यानी कोई भी धनराशि 2 वर्षों में 50 की पावर 2 से 61 की पावर 2 बन रही है, यानी आपको काटना आना चाहिए। बस ये कैलकुलेशन थी इसमें, ये कैलकुलेशन आपको पता चलनी चाहिए किस टेबल से कट रही है। एक साल में क्या रही होगी? एक वर्ष में 50 से 61 रही होगी, यानी कोई राशि या जनसंख्या 50 से एक साल में 61 हो रही है। अब चाहे आप चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट से कर लो, बोले चाहे साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट से कर लो, चाहे आप इस प्रकार मान लो 50 किसी वस्तु का मूल्य था, 61 हो गया, 11 की वृद्धि 50 पर गुणा 100, 50 से काटोगे 2 पर, 11 2 22% वृद्धि। मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच रहेगी। नेक्स्ट सवाल, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुणी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। इस प्रकार भी सवाल बनते हैं, यानी 1.44 गुणी, तो पॉइंट हटाओगे बटा में 100। इसका मतलब अगर मूलधन प्रिंसिपल 100 रुपये था तो अमाउंट है 144, यानी 100 से 144 हो रही है 2 वर्ष में। बेसिक से करना है बेसिक से करो, इस अप्रोच से करना है इस अप्रोच से, यानी 2 वर्षों में 10 की पावर 2 से 12 की पावर 2 हो रही है। तो एक साल में क्या रही होगी? 10 से 12, 2 की वृद्धि 10 पर, परसेंट के लिए गुणा 100। बेसिक आपको करवाया, 20% उत्तर है। अन्य मेथड से करना चाहो तो अन्य मेथड से भी कर सकते हो। हाँ जी, यदि किसी धनराशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करो। यानी जरूरी थोड़ी होता है कि हमें हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछे, हमें प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, अमाउंट भी पूछ सकता है। तो अब की बार राशि पूछिए। तो देखो 5% की दर से फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 2 वर्ष में, यानी एक साल में अगर 20 से 1 की वृद्धि 21 हो रही है, एक वर्ष में 20 से 21 हो रही है, तो 2 वर्षों में हमें पता है कि 20 की स्क्वायर 400 और 21 की स्क्वायर 441 होगी। अब हमें बता रखा है यदि राशि 400 होती तो मिश्रधन 441 और ब्याज हो जाता है हमारे पास 41 रुपये, ब्याज हो जाता है 41 रुपये। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज 41 रुपये ना होकर 328 रुपये है, तो 328 वैल्यू है 41 पार्ट की। पूछा क्या है? धनराशि पूछी है, तो 400 पार्ट की वैल्यू पूछी। काटोगे तो 8 पर, 8 चौके 3200 रुपये। यदि पूछता हमसे मिश्रधन ज्ञात करो, तो हम या तो डायरेक्ट 441 की वैल्यू निकालते, या फिर 400 की वैल्यू निकाली 3200, उसमें 328 जोड़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 328 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमसे 3528। ये होता हमारे पास अमाउंट, या फिर डायरेक्ट 441 की वैल्यू निकालते। हाँ जी, हमें जरूरी थोड़ी है कि 2 वर्ष पर ही सवाल बने, 3 वर्ष पर भी सवाल बन सकता है कि वार्षिक ब्याज से 3000 रुपये है, 3000 रुपये 3 वर्षों में 3993 हो जाते हैं।
यानी 3 वर्ष में, और हमें x का मान पूछा है। अब की बार दर कितनी है, x%, तो x का मान हमसे पूछा है। 3 वर्ष है, सबसे पहले रेशियो निकालें, काटेंगे तो 1000 बनेगा, ये काटोगे तो 1 3 3 1, यानी 3 वर्षों में 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3 बन रहा है। तो 1 वर्ष में क्या रहा होगा, 1 वर्ष में 10 से 11, तो 1 की वृद्धि 10 पर, परसेंट के लिए गुना 100, 0 से 0 काटोगे 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। सेम सवाल इसी प्रकार बन सकता था, किसी शहर की जनसंख्या 3000 है और x% वृद्धि की दर से 3 वर्ष बाद 3993 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करो। तो वो भी सेम ही चीज होती, 10% उत्तर होता। आज की क्लास का लास्ट सवाल और काफी अच्छा सवाल। अब जरूरी थोड़ा होता है कि हर बार साल ही बने, महीने भी बन सकते हैं। तो देखो, वार्षिक रूप से संयोजित करना जरूरी थोड़ी होता है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से भी संयोजित कर सकते हैं। यानी 8000 रुपये पर 20% की दर से 2648 रुपये ब्याज बनता है, यदि वह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। यानी 8000 रुपये पर 20% यदि सालाना है तो, यानी वार्षिक एनुअली है तो 20% है, और हाफ ईयर लिया फिर सेमी एनुअली है तो 10%, यानी 1 + 10/100। इसने पूछा कितने महीनों में टी, और ब्याज बन गया जी 2648, तो मिश्रधन 8000 + 2648 बोले तो 10648 बन जाएगा। यानी ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी 8000 डिवाइड में जाएगा, 8000 डिवाइड में जाएगा, काटोगे तो बटा में बनेगा 1000, यहाँ काटोगे 8 एकम 8, 2 पर 3, फिर 2 पर 3 और 1, यानी 1 + 1/10। हल करोगे इसको क्या आएगा, 11/10, 11/10 की पावर t, यानी अर्धवार्षिक रूप से है। और ये वैल्यू बनी हमारे पास 10 और 11, 10 और 11 की क्यूब। यदि ब्याज 10% होता, मतलब अर्धवार्षिक रूप से होता, तो अर्धवार्षिक रूप से 6 महीनों के हिसाब से 3 पेड़ बनते, अर्थात 3 साल बनते, और 3 साल 6 महीनों के हिसाब से, 6 महीनों के हिसाब से 3 बार है तो 18 महीने। उत्तर होता हमारा 18 महीना। ये इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।